वो कहते हैं ना, जब सपने टूटते हैं तब आवाज़ नहीं आती है। ऐसा ही कुछ युवाओं के साथ हो रहा है, भारत के युवाओं के साथ हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने अपने देश डिपोर्ट कर दिया गया। इसमें भारत का भी नाम था। पिछले हफ्ते भी कुछ भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया गया। ये 104 भारतीय थे, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हरियाणा के युवाओं की थी। 34 हरियाणा के युवा थे, 33 पंजाब और 30 गुजरात के थे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से भी युवा, उनको भी डिपोर्ट किया गया था। इसी कड़ी में शनिवार और रविवार को 2 प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हैं, जिनमें और भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। पिछली बार जो तस्वीरें आई थी वो काफ़ी ही व्याकुल कर देने वाली थी, क्योंकि उन तस्वीरों में साफ तौर पे देखा गया जिन भारतीय युवाओं को यहाँ पर डिपोर्ट किया गया था उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया था, जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था, जिस पर राजनीति भी काफ़ी गरमाई थी। सवाल भी हुए थे कि क्या ये युवा, ये इमिग्रेंट्स ये डिज़र्व करते हैं कि इनको एक तरह से क्रिमिनल की तरह लाया जाए। काफ़ी इसमें राजनीति भी गरमाई, सवाल भी हुए। इसको खुद पार्लियामेंट में क्लियर भी किया गया और खुद विदेश मंत्री ने भी आंकड़े पेश किए कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को किसी कंट्री से, खासतौर पे यूएस से डिपोर्ट किया गया। लेकिन सुर्खियां इसलिए बटोरी जा रही हैं क्योंकि जो तस्वीरें, जिस तरह इस बार डिपोर्ट किए गए युवाओं को लाया गया है, कहा जा रहा है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाए। आज भी जब ये प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड होगा तो लोगों की, पूरे देश की, खासतौर पे पंजाब और हरियाणा की निगाहें इस पर रहेंगी कि किस तरह इनको इस बार डिपोर्ट किया जा रहा है, इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब ऐसे ही युवाओं से बात की गई थी जिन्हें डिपोर्ट किया गया था, उनका कहना है कि बहुत ही बुरा व्यवहार उन पर किया गया था। इसके साथ साथ विपक्ष भी लगातार सरकार से भी सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक यूएस के राष्ट्रपति से बात क्यों नहीं की। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी ये कहना है, उन्होंने भी सवाल उठाया कि पीएम नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हें कम से कम इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए अपने दोस्त से बातचीत करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत ने देश की विदेश नीति पर भी हमला बोला है। उन्होंने बोला था क्योंकि हमारे देश की विदेश नीति सही नहीं है, इसीलिए इस तरह का व्यवहार जो युवा डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनके साथ हो रहा है। आज की डिपोर्टेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे मजबूत बात यह है जिस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है, क्योंकि फिर से जो लैंडिंग हो रही है वो अमृतसर एयरपोर्ट पे हो रही है, जिसको लेकर काफ़ी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के काफ़ी नेताओं ने सवाल उठाए कि गुजरात से जो गुजरात के युवा भी डिपोर्ट किए गए थे उसमें आंकड़ा सबसे ज़्यादा गुजरात का था, तो गुजरात में क्यों लैंडिंग नहीं करवाई गई। इस पर सवाल इस तरह के भी उठ रहे हैं क्योंकि अमृतसर में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सरकारों पर निशाना साधने के लिए अमृतसर को ही निशाना बनाया जा रहा है, अमृतसर में ही लैंडिंग की जा रही है। लेकिन इसके पीछे कई तर्क और वितर्क है, कई विकल्प भी हैं। दरअसल इस बार जो युवा डिपोर्ट किए जा रहे हैं इसमें 119 भारतीय हैं, जिसमें 67 जो संख्या है वो पंजाब के युवाओं की है। और अगले दिन जो रविवार को युवा डिपोर्ट होने वाले हैं उसमें संख्या सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवाओं की है। तो नेबरिंग स्टेट्स होने के कारण एक ही एयरपोर्ट पर विमान उतारने का फैसला भी किया गया। सवाल हैं, बहुत सारे सवाल विपक्ष और सोशल मीडिया पर भी लगातार तैर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता था इस विमान को दिल्ली में भी लैंड करवाया जा सकता था। पिछली दफ़ा ये था कि दिल्ली में चुनाव जारी थे, इसको देखते हुए ताकि परिस्थिति कुछ बिगड़ ना जाए, क्योंकि 5 तारीख को पिछला प्लेन लैंड हुआ था, परिस्थिति कुछ बिगड़ ना जाए और यहाँ दिल्ली में लैंडिंग होती तो राजनीतिक हवा भी ज़्यादा मिलती। यही कारण है जो एयरपोर्ट इस बार अमृतसर शिफ्ट किया गया, अमृतसर में लैंडिंग होने वाली है। यही कारण पिछली दफ़ा भी रहा गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जो युवा डिपोर्ट हो रहे हैं, पंजाब के 67 युवा, और कल जो रिपोर्ट होंगे उसमें संख्या सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवाओं की सामने आ रही है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा जो रैकेट चल रहा है, इतना बड़ा एजेंटों का जो रैकेट चल रहा है, जो ख़ास तौर पे युवाओं को बहला फुसलाकर या बरगला कर विदेश भेजते हैं, उनसे कई लाखों की रकम वसूल करते हैं,
तो इसको लेकर भी बीजेपी, पंजाब बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब काफ़ी सशक्त राज्य है, यहाँ के लोग आर्थिक तौर पे काफ़ी मजबूत हैं और हमेशा से ही, न सिर्फ अब, हमेशा से ही पंजाब के जो लोग हैं वो यूएस और यूएई का रुख करते हैं और इससे एनआरआई की क्योंकि संख्या ज़्यादा है, इससे हमारी जीडीपी को भी बढ़ावा मिलता है। जो पैसा वहाँ कमाया जा रहा है काफ़ी तौर पे यहाँ भी भेजा जाता है, तो मजबूती मिलती है। इस तरह के भी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर बीजेपी, पंजाब बीजेपी का खासतौर पे कहना है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तो यहाँ पर व्यवसाय ढंग से दिया नहीं जा रहा, इसलिए जो गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के जो युवा हैं विदेशों का रुख कर रहे हैं और उसके लिए वो डंकी रूट का रास्ता अपना रहे हैं। डंकी रूट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एजेंटों का जो रैकेट है पंजाब और हरियाणा में, जो लोग युवाओं को या फिर और बाकी लोगों को जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उन्हें विदेश भेजते हैं, गलत तरीके से विदेश भेजते हैं, अवैध तरीके से विदेश भेजते हैं, कई लाख की रकम वसूल करते हैं और फिर उसका अंजाम ये होता है कि उन्हें इलीगल डिपोर्ट के मद्देनज़र रखते हुए इस तरह भेज दिया जाता है। क्योंकि जो रूट है डंकी रूट यूएसए जाने का, खासतौर पे वो पनामा और मैक्सिको की जंगल में है और कई युवा तो वहाँ जंगल में रहते उनको एंट्री मिल भी नहीं पाती और वहीं पर दम तोड़ देते हैं और काफ़ी विचलित और व्याकुल कर देने वाली कहानियाँ भी इनकी हैं। पिछली दफ़ा भी जो लोग हरियाणा और पंजाब के युवा डिपोर्ट किए गए थे उनसे जब बातचीत की गई, इंडिया न्यूज़ ने भी बातचीत की, जो तस्वीरें, जो विजुअल सामने देखे गए, जो बातचीत में सामने निकल कर आया, वो काफ़ी रुला देने वाला था। युवाओं का कहना है कि उनके साथ बद से बदतर व्यवहार भी हुए हैं। हालांकि इस पर बीजेपी का रुख भी काफ़ी सख्त और अड़िग रहा है। उनका कहना है कि बिल्कुल ये हर किसी के साथ होना चाहिए, हर देश को अधिकार है कि वहाँ भी, किसी भी देश में जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको पूरा हक है कि वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज दिया जाए। कई नेताओं ने भारत का भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर यहाँ पर रहते हैं, उन पर भी कड़ा स्टैंड सरकारों को लेना चाहिए। इस तरह के सवाल भी उठाए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की कई लोगों ने तारीफ भी की है। हालांकि तस्वीरें जो पिछली दफ़ा आई थी उनको देखकर काफ़ी लाजमी तौर पे सवाल हुए थे, क्योंकि बिल्कुल उन्हें अपराधियों की तरह लेकर आया गया था और एक तरह से देखा जाए अगर इलीगल तरीके से किसी देश में भी एंट्री की जा रही है तो कहीं ना कहीं रूल्स तो ब्रेक हुए ही हैं। हालांकि सोशल मीडिया और विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अपने दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत नहीं कर सकते। डिपोर्ट हो रहे हैं वो बात अलग है, कम से कम उनको इस तरह अपराधियों की तरह व्यवहार करके नहीं लाया जाए। इस परिस्थिति पर, इस सिचुएशन पर, इस तरह लाने के तरीके पर हमारी ऑडियंस का क्या कहना है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। नमस्कार।